विवेक ओबरॉय ने एज ए प्रोड्यूसर एक नई मूवी अनाउंसमेंट की है। मूवी का टाइटल है रोजी द सेफ्रॉन चैप्टर। कहानी गुड़गांव के कॉल सेंटर सेफ्रॉन कॉल सेंटर की सच्ची भूतिया कहानी पर बेस्ड है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मूवी का फर्स्ट लुक भी लॉन्च कर दिया गया है। बाकी मूवी की शूटिंग सितंबर में शुरू होगी। चलिए अब रियल स्टोरी पर आते हैं। कहानी शुरू होती है गुड़गांव के कॉल सेंटर सेफ्रॉन से। सेफ्रॉन में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और एक दिन एक नई एम्प्लॉय रोजी कॉल सेंटर में काम करने के लिए आती है। शुरू से ही रोजी काफी मेहनती और काइंड हार्टेड है और धीरे धीरे ऑफिस के लोग उसे पसंद करने लगते हैं। ऑफिस में रोजी की दो फ्रेंड बनती हैं, माया और रीमा। ऑफिस के सारे वर्कर्स को पता रहता है कि जो ऑफिस है वो कब्रगाह पे बना है, लेकिन किसी भी वर्कर को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है। सब अपना काम कर रहे होते हैं, खास तौर पे रोजी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करती है और इसके लिए वो कई बार एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ का भी खिताब जीत चुकी होती है। अचानक से एक दिन रोजी की फ्रेंड माया ऑफिस में नहीं आती है और फ्रेंड होने के नाते रोजी उसके सारे काम को करती है। उस दिन के बाद रोजी के प्रति लोगों का प्यार और बढ़ जाता है और वो लगातार छठी बार एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत जाती है। अगले दिन माया जब ऑफिस आती है तब वो पूछती है कि रोजी तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो, किसके लिए करती हो, कौन है वो। रोजी कहती है कि वो सब कुछ अपने लिए करती है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ये सब सुनकर माया पूछती है कोई तो होगा, फैमिली या फिर कोई और, तुम उनसे मिलकर क्यों नहीं आ जाती। रोजी कहती है कि अगर वो उनसे मिलने गई तो फिर वापस नहीं आएगी। इस पे रीमा पूछती है ऐसा क्यों, घर से भाग कर आई हो क्या। रोजी का जवाब आता है कुछ ऐसा ही समझ लो, और उसके बाद फिर दोनों काम पर चले जाते हैं। इस बात को काफी दिन हो जाते हैं और रोजी ऑफिस में अपने काम से सबका दिल जीतती रहती है। एक दिन जब शाम होती है और ऑफिस में काम खत्म होने को होता है, सब लोग अपना सामान समेट रहे होते हैं, तभी रोजी को एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल पे शुरू में वो अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और ऐसा लगता है जैसे फोन पर किसी ने उसे कुछ कह दिया हो। इधर ऑफिस के लोग सोच रहे होते हैं कि रोजी जल्दी फोन पर बात खत्म करे ताकि लोग घर जा सकें, बिकॉज ऑफिस की एक बैन होती है जिसमें कॉल सेंटर के लोग एक साथ घर जाते हैं। 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीते, ऐसा करते करते 40 मिनट बीत गए, बट फिर भी रोजी फोन पर बात करते रही होती है। अब ऑफिस के लोगों को कंट्रोल नहीं हुआ और एक सीनियर कलीग ने उसे जाकर चलने को कहा। जब रोजी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया तो उस कलीग ने उसका फोन ले लिया, लेकिन फोन को जब उस कलीग और अन्य लोगों ने सुना तो वो बहुत चक्के रह गए। फोन के उस साइड कोई था ही नहीं। रोजी ब्लैंक कॉल पे बात कर रही थी और सब लोगों के होश उड़ गए। उसके बाद उन लोगों ने रोजी को चलने को कहा और सभी नीचे बैन में आ गए। 5 मिनट बाद रोजी भी बैन में आती है, लेकिन उसके चेहरे पर वही डरावने और आश्चर्य वाले भाव रहते हैं। वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। इतने में रोजी का घर आ जाता है और वो उतर जाती है। उतरते वक्त रोजी बैन की तरफ 2 बार देखकर डरावनी से स्माइल करती है। लोग काफी डर जाते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। अगले दिन ऑफिस में रोजी नहीं आती है। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। जब 1 वीक तक रोजी ऑफिस नहीं आती है तो ऑफिस वाले उसे खोजने का प्लान बनाते हैं। वो उसकी बिल्डिंग के पास जाके वहाँ के ऑनर से बात करते हैं रोजी के बारे में, तो वहाँ से उनको शॉकिंग जवाब मिलता है कि यहाँ पर रोजी नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। ऑफिस के लोग सन्न रह जाते हैं। वो बिल्डिंग के लोगों से भी पूछते हैं, लेकिन सबका जवाब यही होता है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। अब फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रोजी के घर वालों से बात करेंगे। वो रोजी के घर वालों को कॉल कर पूछते हैं कि रोजी कहाँ है और वो काम पर आ क्यों नहीं रही है। उधर से जो रिप्लाई आता है उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उसके घर वाले कहते हैं कि रोजी काम पर कैसे आएगी, उसके तो मरे हुए 8 साल हो गए। इतना सब कुछ सुनने के बाद रोजी की फ्रेंड माया को हार्ट अटैक आता है और उसकी फ्रेंड रीमा का ब्रेन डैमेज हो जाता है। बहुत सारे लोग कॉल सेंटर छोड़ देते हैं और रोजी का राज ही रह जाता है। अब ये आगे देखना होगा कि फिल्म में क्या दिखाया जाता है। और ऐसी वीडियोज और न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम बेसिकली डिजिटल कंटेंट से रिलेटेड न्यूज देते हैं, लेकिन ये कहानी हमें इंटरेस्टिंग लगी इसलिए हमने इसका अपडेट दिया। और ऐसी जानकारी के लिए हमारा ब्लॉग streamingdew.com विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।